जैसे कि सुसाइड कमिट करने का वो था, उसके बाद सीन कट हो जाता है। तो मैंने तो वाकई में वो मैं इतनी उसमें हो गई सीन में, मैंने अपनी रिस्ट काट ली। नोबडी, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, मुझसे लोग कहते थे कि ये पागल है लड़की, क्या कर रही है, ये कोई तरीका है। मुझे बहुत ऑपोजिशन मिला है। लड़कियां जो हैं उनको बिल्कुल सेक्स ऑब्जेक्ट्स बना दिया है, ना उनमें कोई दिमाग होता है, ना उनके अंदर कोई वॉइस होती है उनकी रियली स्पीकिंग। महेश भट्ट के साथ मेरा मुलाकात एक किसी फ्रेंड के लंच पे हुई थी पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिल्में करो, और मैंने कहा कि, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, क्या उनको कुछ आइडिया नहीं था कि मैं एक्टर हूँ, मैं बचपन से एक्टर हूँ, ये सब आइडिया नहीं था उनको। मुझे पता नहीं उनको था कि नहीं था, पर मैंने उनको तो नहीं, किसी को भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग, तुमको, यू आर अ स्टार। ये उनका ये सेंटेंस उन्होंने मुझसे कहा, यू आर अ स्टार। तो मैंने कहा कि इन द गैलेक्सी। तो बोले नहीं नहीं, तुमको फिल्मों में एक्ट करना चाहिए। तो खैर एनीवे, तो करते करते मैंने कहा नहीं, ये वो कि औरतों को जैसे दिखाया जाता है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको बिल्कुल सेक्स ऑब्जेक्ट्स बना दिया है, ना उनमें कोई दिमाग होता है, ना उनके अंदर कोई वॉइस होती है उनकी रियली स्पीकिंग, और वो सिर्फ 3-4 गाने करती हैं, डांस करती हैं, मटकती हैं और जो है और फिर निकल जाती हैं। तो ये मुझे जो इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो और डिपिक्शन भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से लड़कियों को दिखाना चाहिए, नारी शक्ति है, और ये आप लोग नहीं दिखाते हैं फिल्मों में। खैर मैंने उनको इतनी सारी बातें उस समय नहीं बताई थी, शायद मैंने 2 या 3 लाइन कही। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती हिंदी फिल्में। उस समय बॉलीवुड नाम नहीं था, उसमें हिंदी फिल्म्स कहा जाता था। और मैं पेरिस जा रही हूँ, तो मेरा पेरिस जाने का ऑलरेडी बुक हो गई थी मैं शेफ्स इंडिया टॉनिक के लिए, तो मैं पेरिस चली गई थी। और फिर मैं वापस आई पैक करने के लिए, तो उन्होंने जो है मुझे आशिकी ऑफ़र कर दी। डेफिनेटली मुझे उसमें, क्योंकि जो लड़की है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है वो, जबकि वो इतने कठिनाइयों से अपने जीवन में गुज़रती है। उसके वो जो है, मतलब एक तो वो ऑर्फन है, उसके माता पिता नहीं हैं, और वो इस ऑर्फनेज में, और उसको कई, मतलब कि अनवांटेड चाइल्ड है वो, कि उसकी माँ ने भी उसको कहीं जो है कचरे में फेंक दिया था जब वो 1 साल की थी। तो ये लड़की जो है बहुत ही, मुझे एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर है, और उसका जो, पर वो खुद के बारे में अलग तरीके से सोचती है, और उसको इसके बावजूद कि उसके इतनी कठिनाइयाँ उसके जीवन में हैं, उसके बावजूद वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात थी, उस समय कोई औरत नहीं सोच रही थी ऐसे। सो 1989 में नोबडी, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, मुझसे लोग कहते थे कि ये पागल है लड़की, क्या कर रही है, ये कोई तरीका है। मुझे बहुत ऑपोजिशन मिला है। मुझे जगहों में लोग बाहर खड़ा कर देते थे, इवन मॉडलिंग जॉब्स में, जहाँ मैं टॉप में, मेरे को बुलाया डायरेक्टर ने, उनकी वाइफ मुझे साइड में खड़ा कर देती थी, और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कहूँ। 20s में आदमी क्या, तुमको पता ही नहीं कि क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे ये सब ओल्ड वीमेन है, मतलब एजेड वीमेन है, और इस तरीके से कर रही हैं, और क्या कहें। तो खैर बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन रहा है, और उसके बावजूद मैं टिकी रही कि नहीं, मुझे जो है इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने ये देखा कि इस लड़की में वही था, तो ये मुझे बहुत, इस बात ने बहुत प्रभावित किया, और मैंने सोचा कि ये बहुत एज अ सोशल वर्कर भी, कि लड़कियों तक ये जो है प्रेरणा जगाओ कि तुम लोग खुद कुछ कर सकती हो अपने लिए। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, कई सारी मेमोरीज़ हैं।
मेरी सारी शूटिंग्स जितनी हुई हैं वो हर शूटिंग में मेरे बहुत ड्रामेटिक मेमोरीज़ हैं हर शूटिंग में। खैर आशिकी में सबसे पहले हम लोग कोडे कनाल में शूटिंग कर रहे थे, काफ़ी सारा हमने वहाँ शूटिंग करी है। तो मैंने जो है एक सीन करते करते मैं इतनी प्रभावित हो गई उससे, अपनी एक्टिंग से और उस सीन से, कि वो लड़की इतनी वो टमाटर आके कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ। तो वो इतनी वो उसको हेल्पलेसनेस, तो मतलब कितने सारे इमोशंस उसके अंदर आते हैं, क्योंकि वो नहीं शादी करना चाहते। तो वो उठती और जाके वो एक बोतल तोड़ती है, और बोतल तोड़ के वो अपनी रिस्ट पे लगाती है उसको, जैसे कि सुसाइड कमिट करने का वो था। उसके बाद सीन कट हो जाता है। तो मैंने तो वाकई में वो मैं इतनी उसमें हो गई सीन में, मैंने अपनी रिस्ट काट ली, सारा खून वहाँ बहने लगा। तो रात को 10:30 या 11 बजे हुए थे, कोडे कनाल था, सर्दियों के दिन थे, और कोई डॉक्टर कहाँ से बुलाया जाए, और वो मेरी ब्लीडिंग 1 घंटे तक बंद नहीं हुई। तो पर फिर भी अगले दिन मैं जो हूँ सेट पे पहुँची। कई सारे ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए। म्यूज़िक तो खैर ऑफ कोर्स इनका टी सीरीज़ गुलशन कुमार का म्यूज़िक तो शुरू से अच्छा था, पर एकदम हम लोगों का लुक अलग था ना, मेरा और राहुल दोनों, हम लोग बिल्कुल ही अलग थे ना। तो उस समय जो गोइंग ट्रेंड था, जिस तरीके के लोग कपड़े पहनते थे, जैसे लगते थे, जैसे उनकी वॉक थी, या जिस तरह के बाल थे, या जिस तरह का मेकअप करते थे, इससे हम लोग एकदम बिल्कुल दूसरे थे। और मैं लंबी थी, ये बहुत प्रॉब्लम थी उस समय। तो कहता अरे ये लड़की इतनी लंबी है, अरे जैसे कि घरों में कहा जाता था इतनी लंबी है लड़की, लड़का कहाँ से मिलेगा। तो ये इंडिया में ये इट वाज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए बट आई मीन मेरे को इसीलिए इंटरनेशनली जब मैंने मॉडल किया मुझे बहुत वाहवाही मिली है। लाइक पेरिस में को वाओ लुक क्या है, और ये यू नो इवन इन द मॉडलिंग सर्किट, इवन आउटसाइड बाहर भी। पर भारतवर्ष में ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं, तो किसी को पता नहीं था। आशिकी अच्छी चलेगी, फिर जो स्टोरी थी, कहानी वो दूसरी तरीके की थी। मदर जो है उसकी लड़के की, मतलब कि लड़के के फादर दूसरी शादी कर रहे हैं, ये सब नई चीज़ें थी उस समय। कहाँ कौन डिवोर्स की, और ये सब चीज़ें थोड़ी बनती थी। मतलब इनके पेरेंट्स, मतलब कि हीरो के पेरेंट्स जो है डिवोर्स करेंगे, थिंक ऑफ दैट। मतलब सोच कहीं दूर तक सोचने में भी नहीं था। तो बिल्कुल अलग था, सब कुछ अलग था इस फिल्म के बारे में। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि ये तो फ्लॉप, तो पक्का फ्लॉप है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो सोचा था मैं एक पिक्चर करके वापस पेरिस चली जाऊंगी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं पिक्चरों में यहाँ रुकूंगी। पर मैं फिर न्यूयॉर्क थी। न्यूयॉर्क से पिक्चर ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ गई हुई थी हॉलीडे के लिए, और मैं आई हूँ वापस जिस दिन, उस दिन पिक्चर रिलीज़ हुई है। और मेरे को महेश भट्ट का फ़ोन आया, अरे अनु तुम्हारी पिक्चर आज रिलीज़, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि आज रिलीज़ हुई है, बिकॉज मैं तो बाहर थी। और उस समय पता नहीं चलता था ना, कोई आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं था, यू नो, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ, मतलब अगर आप बाहर हैं तो उसका मतलब बाहर है। इंडिया में क्या हो रहा है इसकी खबर आपको नहीं होती थी जब तक कि कोई बताए ना। तो मैंने कहा तुम्हारी पिक्चर हिट हो गई, तो आई नो तुम्हारी पिक्चर हिट हो गई है, हिट। मैंने कहा वो क्या, मैंने कहा मैं सोचूं कि ये हिट हो गई, मतलब हिट ये मतलब हिट, मतलब हिट क्या हो गई, हिट मतलब हिट क्या। फिर मुझे समझ में आया, ओह हिट, पिक्चर हिट हो गई है। अच्छा, तो यू नो इट वाज अ, मतलब कि न्यूज़ रेवलेशन। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ना, मैंने कभी सोचा था कि मैं स्टार बन जाऊंगी। अरे बहुत हुए हैं फैन एनकाउंटर। मैं एक फैशन शो कर रही थी बिफोर आशिकी कि फैशन शो किया है, वी वर इन वाइजैक। तो वहाँ आर्मी गुरु वो है, बेस है, वहाँ हम लोगों ने फ़ैशन शो किया। हम लोगों ने फ़ैशन शो ख़त्म किया, लड़के पीछे पड़ गए मेरे वहाँ। और वो मतलब कि मॉडल्स, मतलब कि जो जो बाकी मॉडल्स आराम से घूमती रहीं कुछ,
मैंने कहा वाई मी मेरे पीछे क्यों पड़े। मुझे लगता था कि मुझे मेरा पीछा छोड़ो यार, क्या मैंने क्या कर दिया, क्या गलती हो गई मेरे से कि सब लोग मेरे पीछे लग जाते हैं, बचपन से हो रहा है। तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला उसको अप्रिसिएट करने का, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना लाइफ। अगर आप नॉर्मल लाइफ, मैं हमेशा नॉर्मल लाइफ चाह रही थी कि नॉर्मल लाइफ मिले, नॉर्मल लाइफ मिले ना। मेरे ये सपने थे, मेरा सिर्फ ये था हर समय कि मैं अपने अच्छे से अच्छी जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं 100% एक्टिंग में दूँ, अगर मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ तो 100% उसमें दूँ। तो मैं अपने कर्म में ध्यान रखती हूँ। ये मेरी दादी ने मुझे बहुत बहुत पहले, मैं 3 या 4 साल की थी तो उन्होंने गीता पढ़ती थी वो मेरे लिए, और मुझे कहानियाँ सुनाती थी। वो एक चीज़ यही थी कि कर्म करे जा फल की चिंता ना कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हाँ, यही प्लान है। आगे की किसने देखी है, आगे किसने देखी है। पर हाँ, मतलब मैं फिल्मों से इतने अरसे से बाहर हूँ, तो अब यही है बस। चलो आ जाओ भाई, अपने घर आओ यार, क्या कब तक जाओगे, छुट्टी कब तक मनाओगे बाहर, घर तो आना ही पड़ेगा ना कभी ना कभी।